नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है रेल व्हील फैक्ट्री में, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किन पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, क्या अप्रेंटिस का पद होता है, क्या अलग अलग ट्रेड्स में वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा आपको, इन सारी चीज़ों से आप अवेयर हो पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बात करते हैं। तो अलग अलग ट्रेड्स में जो टोटल वैकेंसी आई है इस बार वो है 192 वैकेंसी। जहां तक ट्रेड्स की बात रही तो फिटर में 85 सीट्स आई हैं, मैकेनिस्ट में 31 सीट्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 8 सीट्स, टर्नर में 5 सीट्स, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर में 23 सीट्स, इलेक्ट्रीशियन में 18 सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 22 सीट्स। तो इस तरह टोटल 192 सीट्स आई हैं। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो है मिनिमम 15 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स। हालांकि जो बच्चे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 सालों का एज में छूट मिला है और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 सालों की उम्र सीमा में छूट मिली है। उम्र की गणना आपकी 1 मार्च 2023 के संदर्भ में की जाएगी, यही कट ऑफ डेट है आपका। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात रही तो इसमें 10th प्लस विथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कंसर्न्ड ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। लगभग सिर्फ सभी ट्रेड्स में जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। हालांकि जो सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर है उसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। जो अप्रेंटिस हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं खासकर तो उन्हें लोकल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है अपने राज्य का उसमें वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और स्पेशली उन बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा जो कि कर्नाटका राज्य के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर उनका नाम दर्ज है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्ट्रेशन होना आपका अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन आपका करंट होना चाहिए। लेकिन जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ है इंडियन रेलवेज की, अगर वो उनके वार्ड्स उनके बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इस अप्रेंटिस में तो उनके लिए कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के थ्रू एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस दर पे स्टाइपेंड मिलेगा आपको। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए जो स्टाइपेंड रखा गया है वो 10,899 रुपीज़ पर मंथ और बाकी के लिए जो स्टाइपेंड है आपका वो है 12,261 रुपये प्रति महीना। जो फी रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो है 100 रुपये। आपको एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से 100 रुपीज़ का एज ए प्रोसेसिंग फीस के रूप में, जो कि ड्रॉ होना चाहिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र / रेल व्हील फैक्ट्री। उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपने जो भी सर्टिफिकेट्स है उसको डालेंगे। लेकिन जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है, उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। अब देख ले जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, इनक्लोज करने हैं, वो हैं आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिस भी कंसर्न ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं जो कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा इशू की गई हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करना है। ओबीसी वाले बच्चे एनेक्सर C के अनुसार सबमिट करेंगे और वहीं SC/ST वाले बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो एनेक्सर B को भर के सबमिट करेंगे। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि कंसर्न मेडिकल बोर्ड द्वारा इशू है वो भी इनक्लोज करना होगा। 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक सेपरेट कवर में आपको रखना होगा। उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट / सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन
ऑब्लिक फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली एज द केस में भी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आप सबमिट करेंगे। और जो रेलवेज एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें भी सर्टिफिकेट इशू सबमिट करना होगा अपने कंसर्न जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनसे फॉरवर्ड करके। आप ये नोट करेंगे जितनी भी कॉपीज रहेगी आपकी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजना है, आपको जीरोक्स करवा के सबको सेल्फ अटेस्टेड करके सेल्फ अटेस्टेड लिख के ऐसे और उसके नीचे आपको अपना साइन करना है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 1/4/2025 संध्या के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो जो बच्चे कर्नाटका बेंगलोर के हैं वो तो डायरेक्टली ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री में ही फॉर्म जाके अपना ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स में एक सील्ड इनवेलप में उनका फॉर्म होना चाहिए, बाकी वो ड्रॉप कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह के 9 बजे से शाम के 4:50 तक और सैटरडेज को सुबह 9 बजे से 12:20 तक। और बाकी राज्यों के बच्चे अपने या फिर जो बच्चे पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हैं उन्हें एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा अपना फॉर्म और लिखना होगा उस पर अपने कवर पेज पे एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2024-25 इन रेल व्हील फैक्ट्री। और एड्रेस करना होगा द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ऑफ -2 पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलाहांका बेंगलोर 560064। तो अब देख लें जो लास्ट डेट है आपका वो है 1/4/2025 और जो डिस्प्ले होगी आपकी लिस्ट 45 दिनों के अंदर जो लास्ट डेट रखा गया है क्लोजिंग डेट उसके बाद 45 डेज के अंदर आपकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। और ट्रेनिंग जो आपकी कमेंस होगी वो जो मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश होगा उससे 15 दिन के बाद से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका मार्क्स कितना आया है मैट्रिकुलेशन में उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ट्रेनिंग से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा कि वो मेडिकली फिट है ट्रेनिंग के लिए। हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इसमें अप्लाई ना करें, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा और ये आप समझ लीजिए कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होते ही आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपके लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, आप देख लें। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को भी आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से 12:30 बजे के बीच 12:20 तक। सेलेक्टेड बच्चों की जो लिस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी https://rwf.indianrailways.gov.in। यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ रेलवेज टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू द अप्रेंटिस ऑन completion of their apprentice training. Accordingly, the apprentice imparted training in railway establishment will have no claim to seek employment on railways on the basis of such training. तो आप समझ गए, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं जॉब के लिए कि आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की है तो आपको जॉब मिलेगा। हाँ, हालांकि जिन बच्चों का सपना रेलवेज में काम करने का है वो और उनके पास एनटीसी की डिग्री है कंसर्न ट्रेड में तो वो इसमें अप्रेंटिस ज़रूर कर लें। ये उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने में। परमानेंट जॉब वैकेंसी जब आएगी तो आपको रिजर्वेशन एक तरह से मिलेगा तो आप आसानी से एक तरह से अप्लाई कर सकेंगे और आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे क्योंकि सीट्स भी रिजर्व रहती है और उनको फेवर भी किया जाता है जो अप्रेंटिस किए रहते हैं बच्चे। तो यही लगभग आपको जानना जरूरी था। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप
हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।